हेलो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 10th के मैथ का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर इसको आप करोगे ना तो मात्र मतलब बहुत कम टाइम में कर पाओगे। अब बहुत ही आसान है, एकदम लुच्चा है, मतलब एकदम सिंपल है, ठीक है ना। देखो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपको याद है तो ये एक्सरसाइज का हर सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख पाओगे। मैं आई बटन पे आपको इसका वीडियो दे दूंगा, लिखने का तरीका मैं बताया हूं कि कैसे इसको लिखा जा सकता है। पेपर हाल में आप बैठेंगे भूल जाते हैं तो आपको लिखने का तरीका याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसको जाकर जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। और ये बहुत आसान है, यदि आप याद करना चाहोगे तो याद भी हो सकता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। अरे भैया इसको हम कहेंगे कि याद कर लो तो तुम याद नहीं करोगे। ससुर अब भाई क्लास में 50 गो लड़कियां रहेगी तो 50 के नाम खट से नहीं याद रहेगा। तुमको पूछेंगे क्या रे बताओ तो इसका नाम क्या है तो खट से नहीं बताओगे। इसको पूछेंगे बताओ तो 37 अंश का वैल्यू क्या है तो नहीं बता पाओगे, सर लगोगे सर खजुलाने। तो आपकी जैसी इच्छा, आप लोग जैसे करना चाहते हो करो भैया, हम क्या कर सकते हैं। इधर देखना जरा, इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट आउट करेंगे। देखिए साइन 60 अंश है तो साइन 60 अंश का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 अंश है तो कॉस 30 का भी वैल्यू यही होता है √3/2, ठीक है ना। और प्लस साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2 और मल्टीप्लाई कॉस 60 का भी वैल्यू यही होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2। अरे देखो इसमें मिलाते रहिएगा। देखो ना साइन 60 अंश का वैल्यू देखो यहीं से लिखा हूं √3/2 cos 30 अंश का वैल्यू √3/2 cos 30 अंश का वैल्यू √3। देखो cos थीटा के जगह पे क्या है 30 तो वैल्यू यही आएगा √3/2। इसी प्रकार प्लस साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 तो साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2। cos 60 अंश का वैल्यू 1/60 cos 60 का वैल्यू 1/2 है ना, तो 1/2 लिख लें। मतलब ऐसे रख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम तो लेना जोड़ घटाना तो आता ही होगा, है ना। तो इसको इसमें गुना करेंगे ऊपर का ऊपर में तो 3 का 3 में गुना होगा, √3 का √3 में तो 3 होगा, ठीक है ना। रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है इसको बाद में अभी रूट लगेंगे दिखाने हटाने ना, तो जो इसमें जानता होगा ना कहेगा तू रूट में हटावा हम चलत है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा कि तुम लोग देख लो, बाद में मिलना हम बता देंगे। ये 2 दूना के 4 और ये प्लस, ठीक है ना। इसका 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 का गुना करेंगे तो 4। अब इसको जोड़ना बहुत आसान है। एलसीएम इसका 4 ही आएगा, नीचे सेम सेम है तो यही आएगा। और ऊपर जब एलसीएम मतलब देखो जब हर में सेम सेम चीज रहता है ना तो ऊपर का जैसे तैसे रहता है वो जुड़ घट जाता है। तो यहाँ पे जुड़ है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 3 1 4 तो 4। इसको काटोगे तो भैया एक बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 हुआ। इसको करने का 2 तरीका है ना, लेकिन आपको यही तरीका अपनाना है क्योंकि आपसे इसी तरीके से पूछता है। वो आपको मतलब एग्जामिनर जो होता है ना वो आपको जानने की जो उसकी चेष्टा रहती है वो उसको इसी तरीके से, ठीक है ना। अगर वैसे आप बताओगे तो 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा, लेकिन आपको वैसे नहीं अपनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दूसरा, पहले का दूसरा है। अगर देखिए इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देखना होगा तो आप लोगों को इंड स्क्रीन में हम आपको दे देंगे, पहले नंबर पे उसको देख लीजिएगा। और चौथा इसका वो जो एक्सरसाइज है ना 8.4 उसको भी मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। जो 10 आपका प्रूफ करने वाले हैं उसको, और उसके पहले वाला 3 जो सवाल है 4 सवाल है उसको भी, तो जाकर देख लीजिएगा। हम लास्ट इंड स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है भैया। जरा देखिए ये 2 है तो 2 है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ पे रख लीजिएगा। ऐसे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि मान रखने पे, है ना, ऐसे लिखिएगा मान रखने पर, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसे, ठीक है ना। अब मान रखिएगा तो देखिए 2 है तो 2 और ये tan स्क्वायर 45 है तो पहले tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, है ना। उधर देख लीजिएगा 1 होता है tan 45। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो तुम भी ऐसे। अब प्लस ये cos 30 अंक का वैल्यू कितना होता है बताना, √3/2 होता है। देखो इधर √3/2 ये है √3/2, है ना। तो इसको देखते रहिएगा, लगाते रहिएगा। cos 30 अंश का वैल्यू √3/2 स्क्वायर है तो भैया तुम भी स्क्वायर कर लो यहाँ पे। और माइनस साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 होता है। देखो √3/2 होता है, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू रखना √3/2 स्क्वायर है तो भैया तुम भी स्क्वायर कर लो। अब जरा देखा ना 2 1 का स्क्वायर ससुरा 1 क्यों होता है, 1 का 2 में गुना होगा तो यही होगा, तो इसको छोड़ देते हैं ना। अब प्लस ये √3 का स्क्वायर करोगे, ये ब्रैकेट हटेगा तो 3 स्क्वायर इस पे भी आएगा, सॉरी ये स्क्वायर इस पे आएगा √3 पे भी, और ये 2 पे भी आएगा, ठीक है ना। बारी बारी जितने पद रहते हैं सब पे आते हैं।
तो इस पे स्क्वायर करोगे तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और माइनस, इसी प्रकार ये भी 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको जब हल करोगे तो इसका एलसीएम 4 ही निकलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है भैया 1 है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 4, इससे इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से 2 में गुना करोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुना करोगे तो 3 ही होगा और माइनस फिर यही 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुना किए तो 3। अब जरा देखिए देखना इसको ये इससे क्या होगा घट जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 8 माइनस 0 बटे में 4, और फिर अगर इसके आगे करोगे तो 8 में से 0 निकलेगा तो 8 बटे में 4, इसको सॉल्व करोगे तो आपका भैया 2 आएगा, 4 2 जा 8, तो आपका आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। और यहाँ से आप काटना चाहोगे तो इसे काट भी सकते हो, लेकिन जनरली काटते नहीं है, इसको घटाते हैं भैया, तो घटाना ठीक है ना, कटता नहीं, कटता भाग में है, ठीक है। तो सब लोग ऐसे ही सिंपली काट देते हैं ना, तुम भी उड़ा देना, ससुरा एग्जामिनर भी उड़ाता है ऐसे ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, काट देना। लेकिन नहीं काटोगे तो इससे करोगे तो भैया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा एकदम, कहेगा वाह लड़का है कुछ, है ना, लाजवाब। अब जरा देखा ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लिए, तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर खूब कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग पहले का तीसरा करते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें भी मान को रखना है और अपना आंसर निकाल लेना है, लेकिन हल्का में मत लीजिएगा, बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, cos 45 अंश का वैल्यू 1/√2 होता है। देख लीजिए इधर cos 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 रख लीजिएगा, 1/√2, ठीक है ना। और इसके नीचे ये वाला बट्टा है तो ये वाला बट्टा। और sec 30 अंश का वैल्यू देख लीजिएगा, इधर sec 30 अंश का वैल्यू क्या है, 2/√3 है, तो 2/√3 और प्लस है तो प्लस। कोसेक 30 अंश का वैल्यू 2 होता है, देख लीजिएगा कोसेक 30 अंश का वैल्यू 2, तो यहाँ पे आप लोग 2 रख लीजिएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा देखिएगा सॉल्व कैसे होगा। 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे अपान में इसको जब आप लोग एलसीएम लोगे तो √3 आएगा, और √3 आएगा तो √3 से भाग दोगे तो √3 एक बार जाएगा, 1 का 2 में गुना होगा तो 2 ही होगा, अब प्लस इसका इधर गुना कर लोगे तो कितना होगा 2√3 होगा, ठीक है ना, 2√3 ऐसे। ये मतलब आप लोगों का नेक्स्ट लाइन चल रहा है, इस तरह ले लीजिएगा, दिखा लीजिएगा। अब जरा देखिएगा, ये आपको पलटेगा तो √3 ऊपर चला जाएगा तो 1 में गुना हो जाएगा √3 का, तो √3 हो जाएगा, और नीचे इसका √2 का गुना होगा इसमें, ठीक है ना, पलट के इसमें आ जाएगा, यानी कि √2 का हम लोग गुना करेंगे किस में, 2 + 2√3 में, है ना, इस तरीके से। मन करे तो यहाँ पे आप गुना में 1 भी लिख लो, क्या दिक्कत है, हमने लिख लिया, गुना हो गया पलट के। अब इसके बाद जरा नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो 3 का √3 में गुना होगा तो √3 ही होगा भैया, है ना, इस तरह कर लीजिएगा। इसका इसमें गुना करेंगे तो 2√2 होगा, और प्लस अगर इसका इसमें गुना करेंगे तो 2√6 होगा, 2√6 होगा, तो 2√6 हो गया, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसके आगे आप बढ़ सकते हो, अभी हर का परमेयीकरण कर सकते हो, तो हर का हम लोग परमेयीकरण कर लेंगे, ठीक है ना। तो हर का परमेयीकरण करते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे हर का परमेयीकरण करने पर परमीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिखिएगा इसी तरह से, √3 अपान में क्या है 2√2 और प्लस 2√6 है, तो ऐसे लिख लीजिएगा। हर का परमीकरण का मतलब होता है जो हर में होता है डिनोमिनेटर में, इसी को ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन चिन्ह को चेंज करके, तो इसका चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो है क्या आपका 2√2 है, तो 2√2 यहीं पे आ गया है, देख लीजिएगा 2√2 और माइनस 2√6, ठीक है। और इस प्रकार से इसको, और नीचे इसी चीज को एक बार फिर 2√2 और माइनस 2√6, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसका तो सिंपल इसमें गुना हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये a + b a - b, एक बार सटा के एक बार हटा के, a + b a - b, यानी कि a² - b² इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसको इसमें गुना करोगे तो आपका आएगा 2√6, इसका इसमें गुना करोगे तो माइनस 2√18 ऐसे आ जाएगा, और अपान नीचे इसका इसमें गुना करोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, एक बार कर लीजिए, दिखा दे रहे हैं, माइनस इसका 2√6 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां से आप लोग इसको लिख सकते हो 2√6, है ना, और माइनस
इसको यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हो ना, 9 दूना के 18 होता है, यानी कि 9 दूना के यानी कि रूट में 9 और रूट में 2, तो रूट में 9 आपका बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा तो वो 3 होगा। रूट 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूना के 6 हो जाएगा, मैं लिख ले रहा हूँ 6 और रूट में 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है और बटे में। अच्छा, नहीं भी समझ में आ रहा होगा कितने को, रुक जा रहे भैया, एक लाइन और बढ़ा देते हैं ना, जरा देखना। इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट में इसको लिख सकते हैं 9 और गुना रूट में कितना 2। देखो रूट का रूट में गुना होता है तो रूट एक ही बनाकर और 9 दूना के 18 लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब एक लाइन थोड़ा सा बढ़ गया है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखा ना, ये 2 पे स्क्वायर आएगा ऐसे अलग से, ये रूट 2 पे भी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और माइनस इसका 2 का स्क्वायर और रूट 6 का भी ऐसे स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग से, है ना। ये एक लाइन बढ़ा है तो इसीलिए इसको एक लाइन बढ़ा दिए कि ताकि पूरा विधिवत आप लोग समझो इसको। देखना, इसको हम लोग लिख लेंगे 2 रूट में 6 और माइनस ये 3 बन जाएगा, ठीक है ना। 3 तो 3 बन जाएगा, यानी कि 2 रूट में 3, सॉरी रूट में 3 है तो 9 है तो 3 बन जाएगा और मल्टीप्लाई 2 ऐसे। और नीचे इसको करेंगे तो 2 दूना के 4 और ये बनेगा 2 लल्ला, और माइनस ये होगा 2 दूना के 4 और गुना में ये बनेगा 6, ठीक है ना। रूट में कोई चीज रहता है तो वही रूट से हट के, स्क्वायर अगर होगा तो वही रूट से हट के वही चीज हो जाता है ना। किसी भी चीज को देखना, रूट में है और उस पर स्क्वायर है तो रूटवा हटा के जो अंदरवा रहता है उसको ऐसे लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो ये तो जरा देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट में 6 और माइनस 3 दूना के 6 और रूट में 2 ऐसे लिख लिए। और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 और माइनस 6 चौको 24 ऐसे लिख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा ना ये वाला, इसको अगर आप घटाते हैं तो रिजल्ट आपका माइनस में यहाँ पे नीचे आएगा, -16 आएगा घटाएंगे तो, ठीक है ना। तो -16 आया तो -16 आया तो माइनस को अगर हमको हटाना रहेगा तो ऊपर से हम माइनस को कॉमन लेंगे। जब माइनस को ऊपर से कॉमन लोगे ना तो माइनस माइनस कट के हट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लेने के साथ साथ इसमें से 2 भी दिख रहा है कॉमन, तो 2 ना, देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6, यानी कि कॉमन 2 होगा, तो कॉमन 2 ऊपर से और माइनस के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार लेकर दिखाते हैं आपको, जरा देखना यहाँ पे हम माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घटेगा तो माइनस आएगा, इसीलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस के साथ में 2 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे जो बचेगा, देखिए माइनस को कॉमन ले रहे हो तो यहाँ वाला वैल्यू प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ वाला वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस को पहले हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 होता है ना, तो 3 होगा और रूट में आपका 2 है, और यहाँ पे आप लोगों को माइनस में रिजल्ट आएगा, यहाँ पे है ना 2 कॉमन निकल गया तो -6 रूट में बचेगा, तो -6 रूट में बचा। और नीचे जब आप लोग घटाओगे इसके साथ तो -16 होगा, ठीक है ना। 8 में से 24 को घटाना है, यानी उल्टा घटाएंगे, तो उल्टा घटाओगे तो माइनस कितना आएगा, -16 आ जाएगा। तो माइनस से कट जाएगा, 2 से 16 8 बार में कटेगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3√2 -6/8, ठीक है ना। ये -6 ये मतलब आंसर आपका हुआ। देखिए ये बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन, बड़ी झकास क्वेश्चन था, ठीक है ना। बहुत लड़के तो यहीं पे छोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा क्या। देखिए अगर एक बार ऐसे लग रहा है हर में कुछ है ऐसे, ठीक है ना, रूट में चाहिए, तो एक बार हर का परमेयीकरण कर दिया करो। कभी अंश में आए तो अंश का परमेयीकरण कर दिया, और दोबारा नहीं करते हैं ना, एक बार सिर्फ करते हैं। अगर एक बार अंश का चाहे हर का परमेयीकरण कर लियो तो अब दोबारा नहीं करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे आया ऐसे, तो अब ये थोड़े नहीं कि अंश का परमेयीकरण करेंगे, एक बार हो चुका है ना, एक ही बार बस करना रहता है, ठीक है ना। चलिए आइए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले का चौथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम लोग वैल्यू को पुट आउट करते हैं, उसके बाद अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे मान रखने पर, है ना, मान रखने पर, है ना, मान रखने पर। अब मान रखिएगा sin 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2, ठीक है। और प्लस tan 45 अंश का वैल्यू होता है 1, और माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 अंश का वैल्यू होता है 2/√3, देख लीजिएगा उधर 2/√3, 2/√3, ठीक है ना। और अपान नीचे सेक 30 अंश का वैल्यू देख लीजिएगा 2/√3 है, ठीक है ना। 2/√3 होता है, यही वाला होता है, यही इसका होता है। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस, ये cos 60 है, cos 60 है तो साइन
कोस 60 साइन 30 अंश का वैल्यू होता है ना, तो 1/2 होता है ये 1/2, नहीं तो देख लीजिए इधर 1/2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कॉस के बाद टेन है प्लस में, तो प्लस में टेन कॉट है, कॉट 45 है, इनका वैल्यू 1 होता है 1, टेन 45 कॉट 45 सेम होता है, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। ये आपका हुआ इतना, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम अगर आगे अब बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। 2 इसके नीचे 1 है तो 1, और √3 का एलसीएम जो आएगा 2√3 आएगा। 2 से इसमें भाग दोगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में गुना करोगे तो √3 होगा, प्लस है तो प्लस 1, अब नीचे 1 है तो 1 से इसमें भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा, इतना का 1 में गुना करोगे तो 2√3 आएगा, माइनस है तो माइनस, √3 से भाग दोगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा 4, और ये पूरा वाला बट्टा है ना, इसको थोड़ा सा बाद में लगाया कीजिएगा, है ना, नहीं तो ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। जब ये बड़ा वाला बट्टा लगा लीजिएगा उसी के सामने लगता है। उसके बाद इसको जरा देखिएगा, ये जो है ना आपका ये वाला, इसमें भी आपका यही वाला एलसीएम आएगा √3 और 2, तो 2√√3 ऐसे एलसीएम आ गया। अब उसके बाद देखिए ये जो 2 है ना, ये गुना में √3 के है, ठीक है ना, ऐसे। तो अब इससे आप लोग भाग देंगे तो 3 2 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस, है ना, ज़्यादा नीचे लिख दिएगा। और उसके बाद प्लस इसको ये 2 कटेगा, √3 तो 1 में गुना होगा तो √3, और ये आपका है आगे प्लस, और ये यहाँ पे पूरा ये गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2√3, ठीक है ना, ऐसे हो गया। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, है ना, 2√3। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला से नीचे वाला कटता है तो इसको काट लीजिएगा, और ऊपर वाला इसे बच गया। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये 2√3 है और ये √3 है, जुड़ेगा 2 गो √3 और 3 गो, देखो 1 गो √3 और 2 गो √3, क गो √3, 3 गो √3, तो लिख लीजिएगा 3√3, ठीक है ना, और -4 तो -4, और नीचे ये, अब यहाँ पे ये बचा है नीचे, इसको ज़रा देखिएगा, ये जोड़िए √3, 2 गो √3 और 1 गो √3, क गो √3, यहाँ पे भी 3√3 है, 3√3 है, और ये +4 है तो +4 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे, चाहे +4 को पहले इसको बाद में, तो जरा ऊपर वाला ऐसे दिख रहा है तो इसको नीचे वाला बढ़िया दिखाने के लिए ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम लोग कर लेते हैं हर का परमेयीकरण, है ना, तो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, इधर हर का परमेयीकरण हम लोग करेंगे। लिखिएगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, हर वाला जो चीज़ होता है जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे गुना करते हैं चिन्ह को चेंज करके, तो लिखेंगे तो 3√3 है, -4 ऊपर है, और इसको एक बार ऐसे छाप लीजिएगा, 3√3 है और +4 है, तो ऐसे लिखिएगा, और ऊपर नीचे इसी को चिन्ह चेंज करके गुणा लिख देंगे, है ना, गुना में, तो 3√3 और -4 और अपान 3√3 और -4 गुना में हो गया ऐसे। अब इसको ज़रा देखिएगा, सेम ये वैल्यू है, सेम चीज़ है, तो यानी कि √3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर का सूत्र चल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल आप गुना कर लो, तो इसका इसमें गुना करोगे तो 3 का 3 में गुना किए तो 9, 3 3 के 9, और √3 का √3 में गुना होगा तो 3, और 9 3 27, तो यहाँ पे इसका गुना होकर 27 होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 27, ठीक है ना, डायरेक्ट। और उसके बाद अब 3√3 का इस 4 में होगा तो 3 चौको 12, और माइनस का यहाँ प्लस है, प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस, और 3 चौको 12 और √3 आ जाएगा, है ना, और उसके बाद इस -4 का अब दोनों में गुना होगा तो -4 का इस +3, तो प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस, और 4 तिहाई 12 और √3 का 4 तिहाई 12 और √3 तो √3 ही रहेगा, और उसके बाद 4 का इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, और 4 चौको 16, तो 16 ऐसे लिख लिए। और नीचे आप लोग कीजिएगा, ये देखा, ये a + b a - b, यानी कि a + b a - b, एक कोष्टक में a + b, इसको चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, तो एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो यानी कि a² - b², a² - b² का ये फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे a², यानी कि 3 और √3, 3 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट लिखता हूँ 3√3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, और 3 रहेगा तो 3 3 के 9 3 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। देखो भैया, ये 3√3 है, और गुना करना है 3√3 का, तो 3 3 के 9, और √3 का √3 में गुना करोगे तो 3, और 9 3 27, तो इसे 27 आ गया, तो इसी को हमने यहाँ पे इसे डायरेक्ट लिखा हूँ, ठीक है ना। अब ये b का स्क्वायर, माइनस के साथ b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि b की जगह पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। अब जरा देखिएगा, ये जुटेगा आपका, तो ये आपका जुटेगा
तो जोड़ के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जोड़ के लिख लें, जोड़ के लिख लें, चलो ठीक है लिख ले रहे हैं। पहले इसको जोड़िएगा, ये वाला 27 और 16, तो 27 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 6 और 7 13 है ना, 7 6 13 होता है, और 2 1 3 और 3 1 4 43, अब माइनस ये 12 12 24, तो 24 और √3 है तो √3 दिख जाएगा इसे, है ना, ये हो गया। और उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये घटेगा, तो घटेगा तो ज़रा देखिएगा, इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 निकलेगा तो 1, और यहाँ 2 में से 1 निकलेगा तो 1, यानी कि 11 ऐसे। अब इसमें आप लोगों का कुछ होगा नहीं, जैसा है वैसा ही। अब अंश का परिमेयीकरण मत कर देना, है ना, एक बार हर का परिमेयीकरण कर चुके हैं ना, तो अंश का परिमेयीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर मिलाइएगा, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे सही आया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए हम लोग पहले का 5वां करते हैं। बहुत आसान ये भी है, बहुत सिंपल है, बस वैल्यू को पुट आउट करना है और आप लोगों का आंसर निकालना है। देखिए हम लोग लिख लेंगे मान रखने पर, ऐसे सब में रखने लिखिएगा आप लोग मान रखने पर, ठीक है ना। अब मान रखिएगा, ये 5 है तो 5 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/, कितना होता है 2 होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। देखो कॉस 60 पूछा है ना, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है ना, 1/2, और प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30। अब ये सेक स्क्वायर 30 को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, देखो सेक स्क्वायर 30, 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, तो 2/√3 होगा, लेकिन स्क्वायर है 2/√3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस tan 45, tan 45 अंश का वैल्यू 1 होता है, देख लीजिएगा tan 45 अंश का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, स्क्वायर नहीं करते हैं, है ना। लो कर ही लो भैया आप लोग, नहीं तो कहोगे कि नहीं किया गुरुआ। अब इधर देखो साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, और प्लस कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 अंश का, हाँ साइन 60 अंश का वैल्यू कॉस 30 अंश का होता है, और साइन 60 अंश का वैल्यू नहीं ना पहले वाला किए थे ना, तो किसका पूछा है, हम भूल गए। कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको हल कर सकते हो। 5 मल्टीप्लाई ये 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस ये 4 है तो 4, 4 है तो 4, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और बट्टे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे ये सब ऐसे बट्टा वाला 1/2 तो 1/4, और प्लस ये 3 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट लाइन हम लोग अगला आप करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए इसको जब ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/4, ठीक है, और प्लस इसको ऊपर करेंगे तो 16/3, और माइनस ये 1, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आप लोग इसको हल कर दीजिएगा, है ना। इसको नीचे 4 आपको सेम दिख रहा है, तो 4 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर जैसे तैसे अब जुड़ जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे करते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। इसका हम लोग एलसीएम अब लेंगे ऊपर वाला का, तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 3, 4 का एलसीएम आएगा 12, ठीक है ना। 3 है 4 है, इसके नीचे 1 के नीचे 1 है, तो 3 4 1 का एलसीएम आएगा 12, तो 4 तिहाई 12, 4 से भाग दोगे 12 में, 4 तिहाई 12, अब 3 का 5 में गुना करोगे तो 15, ठीक है। और उसके बाद प्लस है तो प्लस 4 बार जाएगा, 3 से भाग 4 बार, 16 चौको 64 होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे 64, और माइनस ये 1 से 12 में भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, अब 12 को गुना कर लोगे 12 1 में तो 12 हो जाएगा, और नीचे आप लोगों का ये बड़ा वाला बट्टा, ये ज़रा देखिए, इसको करेंगे तो 4 बट्टे में आपका 4 आ जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा होगा। ये आपका यहाँ से एक नया लाइन है, यहाँ से नया लाइन है, एक यहाँ से न्यू लाइन है, ऐसे कर लीजिएगा, है ना, ऐसे कर लीजिएगा। इसलिए मैं बाद में यहाँ से करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना, कि क्यों कर रहा हूँ, आपको पता चले कि ये एक लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये आपका अलग लाइन चल रहा है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से तो ये कट जाएगा नीचे से नीचे, यानी कि नीचे 1 आएगा, यानी कि ऊपर यही बचा रहेगा। अब इसको जोड़िएगा, घटाइएगा, यहाँ से देखिए प्लस प्लस जोड़ लीजिएगा। पहले 5 4 9 होता है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख लिया, और ये
6 और 1 7 होता है, तो 7 लिख लीजिए। 97, 97 से 12 घटा देंगे और नीचे आप लोगों का 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट लाइन में अगर आप करना चाहोगे, ये नेक्स्ट लाइन, इसमें से अगर घटाओगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा और ये इसमें से घटाओगे तो 6 आ जाएगा, 67 और ये अपन 12। ये कटेगा नहीं ससुरा, ऐसे ही रहेगा। तो 67 अपन 12 होगा आपका आंसर और बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भैया प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में जो पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, ताकि वो भी पढ़े भैया, पास हो जाए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल दूसरा करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलो आओ चला, देखो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, दूसरे का पहला, ठीक है ना। अब सही और गलत का निशान यानी कि 4 ऑप्शन वाला है और पेपर में आपका ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन आता है, तो की पता आपके पेपर में यही आ जाए। तो चलिए आइए इसको करते हैं। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं 2 10 30 है तो 30, आइए 1 + 10 स्क्वायर है ना 30, ठीक है, 10 स्क्वायर 30, 10 30। अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 × 10, 30 अंश का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो 1/√3 है ना, देख लीजिएगा वहां पे। और 1 + 10 स्क्वायर 30, तो भैया देखो ये 10 30 ही है तो 1/√3 होगा, लेकिन स्क्वायर है ना रे लाला, तो स्क्वायर इस पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। इसको हम गुना करते हैं तो ऊपर 2 का गुना हो जाएगा, नीचे √3 और ये पूरा वाला बट्टा। ये 1 + इसका स्क्वायर 1 का करोगे तो 1 ही होगा और √3 का गुना करो स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हम लोग 2 एक लाइन बढ़ाते हैं, 2/√3 इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब पूरा वाला बट्टा ये हम लोग जब इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, अपान 3 हो जाएगा। देखो एलसीएम इसका 3 आएगा, 1 से 3 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा और 3 का 1 में गुना करोगे तो 3 हो जाएगा और 3 से भाग दोगे 3 में तो 1 बार जाएगा, 1 में 1 का गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यही हम लिखे हैं नेक्स्ट लाइन में। अब आगे देखिएगा, यहाँ से हम लोग करते हैं ये 2/√3 ऐसे ही रहेगा और गुना में है यहाँ पे, गुना में इसको पलटेंगे ना तो ऊपर 3 चला जाएगा और नीचे जो आपका आएगा ये 3 1 4, तो यहाँ पे 4। इसको आपसे इसको काट देना है तो हो जाएगा ये 2 बार में और ये ऊपर आएगा 3/में, 2 का 3 में गुना होगा तो 2√3, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा ये तो किसी का वैल्यू नहीं होता है, उसमें से मिलाएंगे तो किसी का नहीं आएगा, है ना, कुछ बनवे नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिमाग तो आपका खुजली खाने लगेगा। अब जरा देखिएगा इसके आगे हम लोग जब करेंगे तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 और इंटू √3, यानी कि √3 लिखोगे ना, √3 का गुना होगा ना तो 9 रूट में आता है। 9 रूट किसका होता है, 3 का रूट होता है ना, 3 का वर्गमूल 9 रूट किसका वर्गमूल होता है, 3 का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक। अच्छा 3 का रूट में गुना करोगे तो रूट हट के वही अंक आ जाता है जो रूट में रहता है, ऐसे समझा करो आप, ठीक है। तो इस तरह के हम लिख सकते हैं और ये 2 × √3 है, 2 × यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे उसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो √3 से रूट आपका ये 3 कट गया और बचेगा आपका क्या, √3/2, ठीक है ना। √3/2 अब किसका वैल्यू होता है, देखो √3/2 ढूंढो, √3/2 ये है ना, cos 30 अंश का वैल्यू है √3/2। cos 30 कहाँ दिया जरा देखना, cos 30 लो ससुरा, cos 30 दिया ही नहीं, अब तो मामला फंस गया cos 30। और जब cos 30 नहीं दिया है तो साइन जरूर 60 दिया होगा, देखना साइन 60, ये साइन 60 है ना √3/2। अब कहोगे गुरुजी दोनों दे दिया तो दोनों अगर दे रहा है तो ऑप्शन और आगे पढ़ के जाना, ठीक है ना। लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला दिया होगा कि जो दोनों दिया होगा ना वो दोनों, ठीक है ना, करके तो उसी को ठोक देंगे। और नहीं तो नहीं दिया होगा, दोनों दिया होगा तो किसी एक को मार दो ससुरा, है ना, दोनों में से कोई एक आंसर सही हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है, एग्जामिनरों का अच्छा खा जाता है, देता है क्वेश्चन में भूल जाता है, ठीक है ना, दोनों डाल देता है। तो इसका जो आंसर होगा भैया ये साइन 60 अंश हुआ, देख लो साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2, ठीक है ना। अच्छा तो लग ही रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो शर्माना नहीं भैया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। मत सब्सक्राइब करना, मत लाइक करना ससुरा, डिसलाइक मार दो अगर नहीं सब्सक्राइब। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलिए ये नेक्स्ट सवाल करते हैं पहले के दूसरे का, ठीक है। देखिए पहले का दूसरा है तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 1 - 10 स्क्वायर 45 और अपान 1 + 10 स्क्वायर 45, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें हम लोग वैल्यू को पुट आउट करते हैं, मान पुट आउट करते हैं, ठीक है ना। तो मान पुट आउट करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 तो 1 ही है, माइनस ये 10 स्क्वायर 45, 10 45 अंश का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो 1 ही लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 1 + 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ठीक है ना। तो इसको अगर आप घटाते हो तो ये हो जाएगा 0, है ना, घटेगा तो 0 और ये जुटेगा तो 2 और 0 में
2 से भाग दोगे तो भैया 0, ठीक है ना, 0 रिजल्ट होता है। कभी कभी देखो लड़का गच्चा खाता रहता है, इसका तो आंसर 0 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन डी हो गया। अगर 0 में भाग दोगे 2 से, चाहे 3 से, चाहे किसी भी वैल्यू से 0 में भाग दोगे तो रिजल्ट 0। अगर किसी भी वैल्यू में, मान लो कि 45 हो चाहे कुछ भी हो, अगर 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। देखो कैसे याद रखना, ये 0 है तो देखो ना जरा ध्यान से, कभी कभी लड़के भूल जाते हैं। तो इसमें अगर भाग देना है तो ये रोड है एक प्रकार से, और रोड पे ये चक्का चल रहा है, तो भैया रोड पे चक्का चलेगा तो ठीक है ठाक है, वहाँ जरा चल रहा है ना, यानी कि 0 आएगा। ये जरा देखा ना, ये रोड है और रोड से चक्का फिसल के नीचे हो गया, और नीचे हो गया तो गर्त में कहाँ गिरेगा पता नहीं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये रोड से चक्का उतरा, नीचे आया ना, तो इनफाइनाइट, नीचे गया, ये नीचे गया, इनफाइनाइट कहाँ जाएगा पता नहीं, ठीक है। ऐसे याद रखना, हमेशा याद रहेगा। नहीं तो भाग देने का ढंग सीखते जानते हो तो भाग देकर निकाल लेना, है ना, ठीक है। चलिए आइए, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करने में, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए ये नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का दूसरा का तीसरा है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब कि a बराबर है, ठीक है ना। सवाल बहुत अच्छा है, जरा देखना, हम इसको छापते हैं पहले। sin 2a बराबर 2 sin a है, ठीक है ना। ये कब बराबर होगा भैया, आपस में कब बराबर है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शनवा देकर, यानी कि ऑप्शनवा को रखो, देख लो कब बराबर होगा। तो पहले ऑप्शनवा 0 रखना, ध्यान देने बराबर हो जाएगा। देखना जरा, साइन है ना, साइन लिख लेना, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है ब्रैकेट, मतलब कुछ नहीं है, कोष्टक, अरे कोष्टक छोड़ो ना, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यानी गुणा होगा। और ए का वैल्यू क्या रखना है, 0, ठीक है ना, 0। ए हम 0 रख कर देख रहे हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। अब बराबर 2 साइन, ए का वैल्यू क्या रखना है, 0। अब जरा बताना, ये तो 0 हो गया, गुना होगा तो साइन आएगा 0, अब बराबर ये 2 साइन, लो साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो भैया गुना में 0। और यहाँ पे साइन 0 अंश का वैल्यू 0 बराबर 2 में 0 का गुना होगा तो 0, लो 0 बराबर 0 बराबर हो गया कि नहीं, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है, आगे देखना ही नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी अपना दिमाग लगाओगे ना तो ये 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा साइन 0, यहाँ पे साइन 0 वैल्यू आएगा 0, ठीक है ना, सही है, बढ़िया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखो चला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ना, बढ़िया सवाल है, आप लोग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, देखना जरा। 2 मल्टीप्लाई tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 देख लीजिएगा उधर, इधर 1 माइनस tan 30 तो वही आएगा 1/√3, लेकिन स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है इस पे, है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा देखिएगा, ये ऊपर गुना हो जाएगा 2/√3। देखो ये गुना नीचे नहीं होता है, ये गुना ऊपर होता है, ठीक है ना, इसे तो ऊपर गुना हो जाएगा। और ये नीचे √3 है तो √3, लो बढ़िया से लिख दूं भैया, है ना, और अपान में है, ठीक है, ये तो इसके सामने रहेगा ना। और उसके बाद 1 देखना, इसको भी हम करेंगे तो 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर होगा 1, और √3 का स्क्वायर होगा तो भैया 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2/√3। और नीचे से जरा देखिएगा इसका एलसीएम यानी कि 3 - 1/3, इतना तो आप लोग आपको आ ही रहा होगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये इसको हम लोग कर लेंगे 2/√3, ये आएगा घटकर 2, और 2/3, यानी कि अब उलटिया मराइएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जो आएगा घट के वो नीचे हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा 3/√3। ये किसी का वैल्यू नहीं होता है ना, इसको वैल्यू बनाना है। अभी देखो जरा, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, है ना, 3 का गुना होगा तो 3 आएगा, और नीचे है √3, इसको इससे काट दोगे तो भैया ये आ जाएगा √3। और √3 किसका होता है, √3 tan 60 का वैल्यू होता है। देखो तो tan 60, देखो tan 60 का भी होता है, tan 60 का भी होता है, और cot 30 का भी होता है। अब मिलाओ इसमें कौन है, tan 60 दिया है ना, cot 30 नहीं दिया है, तो ये आपका हो गया। और cot 30 दे देता तो cot 30 भी सही होता, लेकिन इसमें ऑप्शन एक आध को ढूंढना, दोनों दिया होता है ना, ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तुम लोग भी कह रहे होगे कि खूब मजा ले रहा है गुरु का, ठीक। देखो गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आसान है, बहुत आसान और बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया का मतलब ये एग्जाम हॉल में आता है, ठीक है ना। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर
1/√3, और जहां ये दिया है कि जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा है बट आपके 90 से छोटा या तो 90 के बराबर हो सकता है, इसका वैल्यू, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। और कह रहा है कि a का मान b से हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे बड़ा रहेगा, तो a और b का मान ज्ञात करो। यानी कि जब a और b का मान निकालोगे तो a का वैल्यू बड़ा आएगा और b का वैल्यू छोटा आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि a प्लस बी का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो लेना है, चाहे आएगा जो भी, वो 90 के या तो बराबर हो सकता है या तो 90 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, जरा देखिए, tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो जरा देखिएगा, tan a प्लस बी, यानी कि tan a प्लस बी, यानी कि ये थीटा है और थीटा ये tan थीटा, और ये जो रिजल्ट आया है इसका ये √3, यानी कि ये किसके बराबर है, √3 जो होता है ये tan 60 अंश का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 60 अंश, ठीक है ना, tan 60 अंश, tan 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है ना। ये देखो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है कि नहीं, हमने मान रख दिया। अब जरा देखिए, tan से tan इसको कटाइएगा मत, कटा देंगे तो खेला जुआ जाएगा, एग्जामिनर जान जाएगा कि आप कुछ नहीं जानते हो, ठीक है ना। tan कटता नहीं है, a प्लस बी तुलना करेंगे थीटा का, है ना, थीटा का तुलना होता है, तो a प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा कितना, 60 अंश, ठीक है ना। अब यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 अंश आ गया, तो इसको समीकरण इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है कि tan, ये हमको दिया है ना, लिखना होगा तो लिख लेना, ऐसे दिया है, गिवन है ना, दिया है, ठीक है ना, ये दिया है, ठीक है, इसको इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिया है, a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है ना, ये भी आपका गिवन है, गिवन लिख लीजिएगा, चाहे दिया है जो भी। अब उसके बाद देखिएगा जरा, यहाँ पे tan a माइनस बी है ना, tan a माइनस बी बराबर ये tan 1/√3, 1/√3 tan 30 अंश का वैल्यू होता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा इधर ये सब लिखा हुआ है, tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है ना, 1/√3 tan 30 अंश का होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा tan 30 अंश, ठीक है ना। देखो 0 से बड़ा लिए, है ना, 0 से बड़ा लिए, और कितना थीटा जो है यहाँ पे 0 से बड़ा, 90 से छोटा हो रहा है, तो ठीक है, अच्छा तो लिया हूँ, और इसका वैल्यू भी होता है, इसको लिख लिए यहाँ पे। अब हमको ज़रा देखना है यहाँ पे, तो ठीक है ना, अब इसको हम थीटा से, थीटा का तुलना करेंगे तो tan आपका हट जाएगा, थीटा आ जाएगा, a माइनस बी बराबर आपका आ जाएगा 30, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए, जब इसको हल करेंगे तो जितना इसका वैल्यू होना चाहिए उतना भी इसका वैल्यू होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर होगा तभी तो वैल्यू सेम आएगा, तो थीटा बराबर है तो थीटा बराबर ले लिए बराबर में, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए, हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखिएगा समीकरण 1 1 प्लस 2 से, है ना, ऐड कर लीजिएगा, दोनों समीकरणों को सम कर लीजिएगा। तो सम करेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, है ना, बराबर करके इसको कटा दीजिएगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, a और b आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 2a, है ना, ये हो जाएगा 30, और इसको जोड़ेंगे तो 90, है ना, और 2 से कटा देंगे तो a बराबर 45, ठीक है ना, 45, a का वैल्यू आ गया 45। अब a का वैल्यू भैया इस किसी भी इक्वेशन में रख लेना, b का वैल्यू आ जाएगा। देखना जरा, ये मान लो कि 1 में रखते हैं, है ना, 1 में, कहाँ 1 है ससुरा, यहाँ पे, तो लिखिएगा समीकरण 1 को, है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए रखने पर। तो इसको पहले एक बार छाप लीजिएगा, a प्लस बी बराबर 60, a का वैल्यू 45 और प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 15 में 5 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, ऐसे आ गया आपका, ठीक है ना, कितना 15। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान, सत्य असत्य बताना है, एकदम सिंपल है, आप लोगों का ये चैप्टर खत्म। आज 2 गो एक्सरसाइज, 3 गो, तीसरा ही एक्सरसाइज हो गया, है ना, पहला भी बता दिया आपको, दूसरा भी एक्सरसाइज, और चौथा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन उसका बताया हूं, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट एंड स्क्रीन पे मैं आपको दूंगा, देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा कौन सा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग छाप लीजिए, और नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए, लास्ट में उसको देखिएगा।
देखिए इधर पांचों के पांचों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कर लो भैया बताना, ठीक है ना। सत्य असत्य तो बताना ही है, वो साथ कारण भी बता देना है कि कहाँ सत्य है कहाँ असत्य है। पहला आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा पहले नंबर पे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। भैया इसको ऐसे लिखा है ना, कह रहा ना कि बताइए कि आई सही है कि नहीं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, है ना, ऐसे कहा है। भैया ये असत्य है, ऐसा कबो हो ही नहीं सकता है। इसके साथ ये फार्मूला चलेगा जब ये 11 में आओगे, 11 में मतलब 11 में तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बताऊंगा। इस पे फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है ना। अभी आपको देखो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ये नहीं घुसता है, ठीक है ना। देखो कैसे दिखाता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट ए और बी का वैल्यू कुछ है ना, तो ए और बी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, दुनिया का कोनो अंक ले सकते हैं, लेकिन वह लीजिएगा जो आपसे हल हो जाए ना, ऐसा ना कि फट के हाथ में आ जाए, ऐसा ले लीजिएगा, ऐसा नहीं। तो मान लेते हैं, माना ऐसे ए का वैल्यू हम आपको दिखाते हैं 30 ले लीजिए, आप बी का वैल्यू आप 60 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू 30 लेंगे तो यहाँ पे रखते हैं इधर को साइन ए का वैल्यू 30 लिए है ना, तो 30 आप प्लस साइन बी का वैल्यू 60 लिए है ना, तो 60 रख लीजिएगा बराबर। इधर भी रखिएगा, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। साइन ए का वैल्यू 30 रखे हैं तो 30 और प्लस है साइन बी का वैल्यू 60 लिए है तो 60। देखो अगर बराबर होता तो बराबर में आ जाना चाहिए वैल्यू को रखने पे, ठीक है ना। जो वैल्यू ए का इधर रखे, जो वैल्यू ए बी का जो वैल्यू इधर रखे वही वैल्यू इधर रखे हैं, तो मान तो बराबर आना चाहिए ना। जब बराबर लगाए तो नहीं आएगा तो कह देंगे भैया नहीं बराबर है, ठीक है। अब जरा देखना, इसको जोड़ेंगे तो साइन आ जाएगा 90 और इसको आप लोग कीजिएगा तो साइन 30 अंश का वैल्यू बताइए। साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, देखो ऊपर ध्यान से 1/2, और ये है प्लस साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 90 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 अब बराबर यहाँ पे अगर आप करोगे इसको हल तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस √3। लो भैया ना जुटेगा ना घटेगा, यानी कि इसका तो 1 के बराबर ये हो ही नहीं रहा है, यानी कि ये आपका गलत है, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ से आप लोग वैल्यू को आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से रखा हूँ, और ये गलत है ना, असत्य है, बराबर नहीं आया। तो कारण भी दे दिए क्यों असत्य है और असत्य बता भी दिए, यानी कि पहला का असत्य है। दूसरा देखिएगा ध्यान से आप लोग, दूसरा का देखिए ध्यान से, वीडियो बहुत लेंदी बन रहा है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। भैया बिल्कुल राइट कह रहा है ना, ये सत्य है। थीटा का वैल्यू देखो, साइन 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि देखो 0 से 30 लिए जब डिग्री तो बढ़ गया, खट से 0 से हो गया 1/2 का मतलब 0.5 बढ़ गया। और साइन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखिएगा, साइन 45 अंश का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 19 अंश का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि 0 से 1 हो गया। तो इसी को दिखा दीजिएगा कि साइन 0 अंश का वैल्यू इतना होता है, साइन 30 अंश का वैल्यू इतना होता है, साइन 45 अंश का वैल्यू इतना होता है, साइन 60 अंश का वैल्यू इतना होता है, दिखा दीजिएगा, कारण आपका हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा तीसरा, ठीक है ना। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है ना। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, कहाँ वृद्धि हो रहा है, देखो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा ये 0 का 1 है, इधर घटते 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 देखो 1 से हो गया 0, यानी कि ये गड़बड़ है ना भैया, गलत दिया है। इसका मतलब ये कॉस थीटा में वृद्धि हो रहा है, यानी कि 0 30 45 60 90 ले रहे हो, और ये घटते चला जा रहा है, यानी कि 0 हो जा रहा है 1 से, यानी कि ये गलत है। आप लोग इसी को कारण में दे दीजिएगा कि कॉस 0 अंश का वैल्यू ये होता है, कॉस 30 अंश का वैल्यू ये होता है, कॉस 45 अंश का वैल्यू ये होता है, यानी कि देख लो भैया 0 हो रहा है, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो घट रहा है ना, तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट आपका चौथा जो है, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं भैया देखो, साइन 0 अंश ले रहे हैं, थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू 0 0 ले रहे हैं, तो 0 हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ कहाँ बराबर हो रहा है, नहीं ना। साइन 30 और कॉस 30 ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू ये 1/2, इसका वैल्यू √3/2, यानी कि ये भी बराबर नहीं हो रहा है। बस बराबर किस में होता है, 45 में, बाकी किसी में बराबर नहीं होता है। तो ये कह रहा है ना कि थीटा के सभी मानों पे, तो सभी मानों पे नहीं, सिर्फ 45 के मानों पे बराबर होता है, ठीक है ना। अगर 45 देता तो सही हो जाता है, सभी मानों पे दे रहा है तो यानी कि गड़बड़ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गड़बड़ हुआ। पांचवा जो है, कह रहा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल परिभाषित नहीं है। कॉट 0 अंश का वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट होता है, देख लो कॉट 0 अंश का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी कि ये अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू दिया हुआ है परिभाषित है, ये वैल्यू नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो यही चीज़ दिया है, बिल्कुल राइट दिया है
पांचवा मतलब सही है, ठीक है ना। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो ऊपर वाला दिख रहा है वो ऊपर वाला आपका एक्सरसाइज 8.4 का पांचवे का जो सब दसवों का दसवों सॉल्व किया हुआ, जो नीचे वाला है ना एक्सरसाइज 8.1 का है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत धमाल वीडियो है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।